हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे, जिसकी डेट है 15 अक्टूबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे थे नाजीवाद और हिटलर का उदय, है ना। क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट पे पढ़ा था पार्ट फर्स्ट कि नाजीवाद और हिटलर का उदय किस तरीके से हुआ, और इस वर्कशीट में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे जो आपके इतिहास से है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, अब उसके बाद जर्मनी की क्या कंडीशन हुई वो देखते हैं। युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। मतलब युद्ध का, क्योंकि युद्ध का कारण किसको ठहरा दिया गया था, युद्ध का कारण बना दिया था जर्मनी को, और जो उनका वाइमर गणराज्य बना था उस पर सारा हर्जाना लगा दिया था। तो उसकी वजह से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। भाई, हार जाने के बाद किसी को भी खराब लगता है, ऐसे ही लोगों में अब पराजय का अपराध बोध था कि हमने उनके ऊपर युद्ध का सारा वो थोप दिया और उसके बाद उनकी पराजय हो गई। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो गया था। मतलब आप ये समझिए, एक तो वो युद्ध में हार गया, है ना, युद्ध में हार गया तो उसका बहुत सारा लॉस भी हुआ है, युद्ध लड़ा है उसकी वजह से, और ऊपर से जब वो ऐसी कंडीशन में उसको हर्जाना भी देना पड़ा, उसको जुर्माना भी उस वाइमर गणराज्य पे लगा दिया था, तो वो हर्जाना देने की वजह से अब वो आर्थिक रूप से बिल्कुल बेकार हो गया था। अब उसमें आर्थिक व्यवस्था उसकी खराब हो गई थी। वाइमर, बताओ पैसे कहाँ से बचेंगे, एक तो पैसे हैं नहीं, एक तंगी, एक और ऊपर से हर्जाना देना पड़ जाएगा। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। जो वाइमर गणराज्य के जो हिमायती थे, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको क्या बोलते थे, नवंबर के अपराधी, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। जब 30 का दशक शुरू हुआ, उसके स्टार्टिंग में जो भी कोई पॉलिटिकल इवेंट हुआ उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, और समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। मतलब आम लोगों को तो इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, सिपाहियों को माना जाता था कि ये ऊपर हैं, कुछ अलग हैं, ये डिफरेंट है, इनका सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों को वो ध्यान देने लगे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई। तो अब क्या हो गया, पब्लिक जो जीवन था वहाँ पे क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए था आक्रामक जो फौजी प्रचार, मतलब सैन्य शक्तियों को, और जो वहाँ की आक्रामकता, इसको बढ़ावा मिलने लगा, और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा, बस ये चीज़ देख रहे थे, और सारी चीज़ें कम हो महत्व की मानने लगे। आप देखते हैं आगे, नए राजनीतिक विचारों का उदय। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर, मतलब जो रूसी क्रांति हुई थी उससे इंस्पिरेशन मिल रही थी, और बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों को सोवियतें बनाई गई थी, उनकी सोवियतें बना दी थी, क्योंकि वहाँ पे जो रूसी क्रांति हुई थी वहाँ पर ऐसा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसा हो रहा था। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए कि वहाँ पे राजनीति में थोड़े परिवर्तन लाए जाने चाहिए। वो इस चीज़ में विश्वास करते थे, जो समाजवादी थे और डेमोक्रेटिक से और कैथोलिक जो गुट थे, वो सब चाहते थे कि क्या हो, यहाँ की राजनीति में थोड़े चेंजेस आए। स्पोर्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, और कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डालने का श्रेय जाता है स्पोर्टकिस्टों को। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, मतलब उनकी विचारधारा एकदम अलग हो गई, और समाजवादी मतलब एक दूसरे के विरोधी के रूप में खड़े हो गए वो, और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके, क्योंकि हिटलर था, अगर वो इकट्ठे रहते तो उसके सामने वो टिक पाते, लेकिन क्योंकि वो खुद में ही उनकी लड़ाई थी, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए थे, तो वो हिटलर के खिलाफ भी कभी ठीक से खड़े नहीं हो पाए।
क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। अब जो थे, जो क्रांतिकारी थी और उग्र राष्ट्रवादी थी, दोनों ही लोग वो चाहते थे कि कुछ रेडिकल समाधान हो और उसके लिए वो टाइम टाइम पे आवाज़ भी उठाते थे। आर्थिक संकट, अब देखिए आर्थिक संकट आ गया था जर्मनी में। हमने पहले ही देखा विश्व युद्ध हुआ, उससे उसको आर्थिक तंगी आ गई और ऊपर से उसको क्या देना पड़ा, हर्जाना देना पड़ा। तो इस वजह से अब देखो आगे क्या बता रहे हैं। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, है ना। जब उसने पहला युद्ध लड़ा तो उसने कर्ज लेना पड़ा और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में भी हर्जाना भी बनना पड़ा था, है ना। उसे स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ी थी, उसके ऊपर ही थोप दिया गया था सारा, भाई युद्ध का ठीकरा उसके ऊपर ही फोड़ दिया। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। मतलब जो भी उसके सोने के भंडार थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया। अब जब उसके पास कुछ नहीं हुआ तो उसने मना कर दिया, भाई मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आपने देखा ना, कोई कर्जा ले लेता है, भाई दे दूंगा, बहुत दिन तक वो हमें परेशान करता है, फिर बाद में अपना हाथ खड़ा कर देता है, मैं नहीं दे रहा। तो इसी तरीके से जर्मन ने किया। जर्मन सरकार के इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अब उसने क्या करा, पैसे छापने शुरू कर दिए। पैसे छाप नहीं सकती ऐसे गवर्नमेंट। क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट इतनी मुद्रा छाप रही है तो उसके एवज में उसको स्वर्ण रखना पड़ता है। अगर वो छापती जाएगी तो उसकी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो अब उसका मुद्रा का मूल्य गिरने लगा क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसों को छाप रही थी। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। आप ये समझिए जैसे हमारे रुपए की कीमत होती है 73 रुपये में $1 होता है। क्या होता है, $1 में $1 में 73 रुपये होते हैं। तो आप समझिए खरबों मार्क में $1, आप समझिए खरब, जैसे 1 अरब खरब रुपए में $1, तो हमारी करेंसी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी ना। तो ऐसे ही मार्क जो वहाँ की करेंसी थी उसकी धज्जियां उड़ गई। जैसे डॉलर यूएस की करेंसी है, वहाँ की करेंसी थी जर्मनी की मार्क, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी डॉलर के कंपैरिजन में। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। आप समझिए अगर 1 दर्जन केले $1 में आते हैं अमेरिका में, और वही 1 दर्जन केले कई खरब रुपए में आए उसमें जर्मनी में, तो कितनी उसकी दुर्गति है, कितनी मतलब उसके यहाँ कितनी महंगाई है ना। तो इस तरीके से इस संकट के बाद में अति मुद्रा स्फीति का भी नाम दिया गया। इस संकट को बाद में क्या किस नाम से जाना गया, अति मुद्रा स्फीति। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को बोला जाता है अति मुद्रा स्फीति। आप समझिए कि जैसे जैसे मान लो डॉलर के कंपैरिजन में किसी का रेट, मतलब जो उसकी वैल्यू है उसकी करेंसी की, उसकी मुद्रा की, वो कम होती जाती है, तो वो जैसे $1 के कंपैरिजन में अगर हमारा रुपया हो जाए, मतलब $1 = 2 रुपये, है ना, तो हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अगर जैसे 73-74 रुपये है, अगर वो हो जाए 100 रुपये, तो इसका मतलब हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसे ही जो मार्क था, जो उनकी करेंसी थी, वो कमज़ोर हो रही थी। और इसको क्योंकि जब बहुत ज़्यादा है उससे कीमतें बढ़ जाती हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा पैसे में कम सामान मिलने लगता है, तो इसको बोलते हैं अति मुद्रा स्फीति। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब जर्मनी इतने गहरे संकट में पड़ी थी, तो अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है, उसने क्या किया, उसमें हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया कि इसको बाहर निकाला जाए। इसके लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई जिसका योजना का नाम था डाव्स योजना। और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मतलब जो आर्थिक संकट उसका जो आया था इतना बड़ा, और हर्जाने की जो शर्तें थी कि उसे हर्जाना देना है, उसको दोबारा से उसको रिवाइज करा गया, उसको दोबारा से दिया गया कि क्या देना है, क्या करना है। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। अब जर्मनी में जो भी आर्थिक सुधार हो रहा है, क्योंकि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका जो उसको कर्जा देगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका होगा, उस पर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गया था। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज
वहाँ का जो शेयर मार्केट है ना उसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, है ना। तो वो धराशायी हो गया। तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई, क्योंकि जब अमेरिका ही उसको हेल्प कर रहा है और तभी उसका काम चल रहा है, और अमेरिका में ही क्या हो गया, शेयर बाजार उसका गिर गया, तो कैसे मिलेगी जर्मनी को मदद। तो जर्मनी की मदद बंद हो गई। 1929 से 1932 की इस मंदी में सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो क्योंकि ये इतनी मंदी चल रही थी अमेरिका में, तो उसका सबसे बुरा प्रभाव तो जर्मन पे पड़ना ही था, कि जर्मन तो पूरी तरीके से उस पर डिपेंड है। मान लो आपके घर में कमाने वाले आपके पापा हैं और खाने वाले आप 5, है ना। अगर पापा का काम अच्छे से नहीं चलेगा तो किस पे असर पड़ेगा, आप लोगों पे असर पड़ेगा ना, आपको खाना नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से जर्मन में हुआ। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। अब क्या था, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई, अपराध बढ़ गए। भाई जब अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होते तो अपराध भी तो तभी होते हैं। चारों तरफ गहरी हताशा यानी कि निराशा का माहौल था, चारों तरफ खराब माहौल था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का अब विश्वास खत्म होने लगा था कि ये क्या है जनतांत्रिक व्यवस्था, कुछ हो तो रहा नहीं इससे, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। जब पैसा ही नहीं था तो समाधान कहाँ से आता। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया। मतलब कोई उन्हें सही नेतृत्व भी नहीं मिल रहा था, वो किसी लीडर भी उनके सामने कोई किसी को अपना लीडर भी नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि जब हमारे सामने परेशानियां होती हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो वही हाल किसका हुआ, जर्मनी राष्ट्र का हुआ। चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से देंगे स्टूडेंट्स। प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़े। खनिज संपदा संपन्न क्षेत्र, उनके जो क्षेत्र थे वो छीन लिए गए। जर्मनी के उद्योग बंद हो गए। 6 अरब पौंड के युद्ध जाने को लौटाने के लिए कर्ज लेना पड़ा, है ना। जब युद्ध हार जाने से, है ना, युद्ध हार जाने से क्या होना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य गिर गया और वहाँ आर्थिक मंदी आ गई और जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। तो ये हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस तरीके से लिखें, वाइमर गणराज्य के सामने कई चुनौतियां थी, जैसे कि जर्मन राष्ट्र के खोए हुए गौरव को वापस लौटाना, आर्थिक विकास की चुनौती, फैली हुई बेरोजगारी की चुनौती, बढ़ती हुई महंगाई की चुनौती। ये सब चीज़ें एक चुनौती के सामने थी कि ये सब चीज़ें कैसे कम की जाएं। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। तो उसके भी कई कारण थे, है ना। विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचार निम्न कारणों से थे, क्योंकि वहाँ में बेरोजगारी थी, महंगाई थी, वर्साई की अपमानजनक संधि हुई थी और वाइमर गणराज्य की बढ़ती हुई अलोकप्रियता, है ना। लोकप्रियता नहीं, अलोकप्रियता। ये वैसे आपका बच्चों इसको बस आ लगा लो इसमें, है ना, ये मिसप्रिंट है, अलोकप्रियता, है ना, अलोकप्रियता। ये तो उल्टा ही हो गया वरना लोकप्रियता से, ये मिसप्रिंट है बच्चों, है ना, इसलिए देखो आप इसको कर लो अलोकप्रियता, ठीक है। चलिए आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। चौथा पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। तो इस बात पर खास ध्यान देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक और ताकतवर और मर्दाना होना चाहिए और सिपाहियों को अधिक आदर मिलने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय गरिमा और प्रतिष्ठा के आगे बाकी चीज़ें फीकी पड़ गई थी। तो ये सामाजिक विचार वहाँ पे आने लगे थे। पांचवा प्रश्न है जो इसका लास्ट प्रश्न है वर्कशीट का, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो इसके क्या परिणाम होंगे। क्या परिणाम होंगे बच्चों, अभी तो हमने पढ़ा है। अगर ऐसे ही रुपए छापते रहेंगे तो रुपए का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, डॉलर के मुकाबले में रुपए का मूल्य गिर जाएगा और महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, यही तो होगा। तो बच्चों ये थी आज की आपकी एसएसटी की वर्कशीट। होपफुली आपको वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी और बच्चों आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, क्योंकि आपके
इस टाइम तक हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाते, तो उस तरीके से आपको सिलेबस पूरा करना है, आपको बोर्ड के लिए एकदम प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आपकी तो 9th है, लेकिन आपका ये साल तो ऐसे ही जाने वाला है, लेकिन अगले साल आपको बोर्ड फेस करने हैं। तो इस वजह से आप इस साल बोर्ड के लिए अपने को प्रिपेयर करके रखें, जिससे अगले साल आपको ज़्यादा दिक्कतें ना हो। अभी से आप अपने बोर्ड की तैयारी करें, क्योंकि 9th भी और 9th ऑनवर्ड्स हम 10th की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, अब आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर। तब तक आपको 3 काम करने हैं, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर शेयर कर दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।